आप सभी को मेरा नमस्कार। आज संत रविदास जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में आप सब ने सुना होगा और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आपने एक मुहावरा बहुत सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके पीछे बड़ी ही विचित्र एक कहानी है जो कि संत रविदास जी के बारे में कही जाती है और वो सच कहानी है। कठौती उसको कहते हैं जिसमें जो जूते गांठने वाला एक, जो भी इसको हम संज्ञा दें, मोची या चमार या जो भी, वो तो खुद भी संत रविदास कहते हैं। तो उसकी जो कठौती वो उसको कहते हैं जिसमें वो पानी लगाकर जूते को सही रूप देने की कोशिश करता है, उसको कठौती कहते हैं। तो मैं ये कहानी इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि इसके पीछे के तथ्यों को हम विशेष रूप से जान सकें कि वो कितने सिद्ध पुरुष थे, पर अपनी आजीविका अपने हक हलाल की कमाई से वो कमाते थे। अब एक बार की बात है कि एक सुबह सुबह टहलते हुए गुरु रविदास जी अपने काम पर बैठे ही थे। उन्होंने अपना जो बक्से में से अपना सामान निकाल के वो लगा रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण आया और वो कहने लगा कि मैं ये मेरा ठीक कर दीजिए, कुछ सामान ठीक करवाना होगा उनको। तो उन्होंने कहा, बात करवाने के बाद वो उसको पैसे देने लगे। तो संत रविदास जी ने कहा, लो ये मेरी तरफ से तुम ले जाओ। जो उन्होंने पैसे दिए थे वो उसको लौटा दिए कि ये आप इसको गंगा मैया में स्नान करते हुए गंगा मैया को अर्पण कर देना। वो स्नान करने गए। जैसे ही वो स्नान करने के लिए भीतर घुसे और आचमन इत्यादि करने के बाद उन्होंने उस सिक्के को गंगा माँ को समर्पित किया तो एक हाथ निकला जिसके हाथ में एक सुंदर कंगन था, बहुत सुंदर कंगन। अब वो कंगन लेकर बड़े खुश हुए और वस्त्र इत्यादि धारण करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसको ना, चमत्कार हुआ है, लेकिन मैं वो जूते गांठने वाले जो संत थे मैं उनको नहीं दिखाता हूँ, मैं इसको राजा को दिखाता हूँ, राजा को देता हूँ, वो प्रसन्न होकर मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। वो राजमहल में गया, रानी को वो बहुत पसंद आ गया। तो रानी ने कहा, मुझे तो दूसरे हाथ का भी कंगन ऐसा ही चाहिए। अब ब्राह्मण देवता तो सोच में पड़ गए कि अब दूसरा कहाँ से लाएं। अब उनको मजबूरी वश, क्योंकि वहाँ दंड देने का उस टाइम रिवाज था, जो राजकाज के हुक्म को जो नकार देता था उसको दंडित किया जाता था। तो वो जाते हैं कि अब कोई उपाय तो बचा नहीं, वहीं जाएं दोबारा उन्हीं फ़कीर के पास और जाके पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा, उसमें से मैंने एक, मुझे कंगन वैसा ही और चाहिए, क्योंकि मैंने वो तो राजमहल में दे दिया है और रानी को दूसरा एक और चाहिए। अब दूसरा एक और कहाँ से आए? तो उन्होंने क्या किया, संत रविदास ने, उन्होंने उसी पानी जो उन्होंने रखा हुआ था जूतों के लिए, उस पानी में से एक छिड़काव किया और वहाँ से गंगा की धारा फूट पड़ी। और गंगा की धारा फूटी तो फिर वैसा ही कंगन उसमें से एक और निकल आया। ब्राह्मण बड़े अचंभित हुए। उन्होंने वो कंगन दूसरा भी ले जाकर राजमहल में दिया, उचित इनाम पाया ही होगा, और वो बड़े संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। ये तो हुई एक कहानी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि उस कठौती में भी गंगा ने प्रवेश कर लिया। गंगा मैया वहाँ से भी निकल आई, क्योंकि उनका मन पवित्र था, वो योग सिद्धियों से युक्त थे, परंतु फिर भी वो अपने हक हलाल की कमाई से खाते थे, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकते थे, वो तो योग सिद्ध थे, सिद्ध पुरुष थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो अपनी मेहनत से कमाते थे। इसी संबंध में उनकी वो अपनी जाति को भी कई पद्यों में
वो स्वयं वर्णित करते हैं और वो कहते हैं कि अपनी जाति का वर्णन करते हुए उनका एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। गली गली को नल बही आयो, गली गली को नल बही आयो, सुरसरी जाए समायो, संगत के परताप महात्म, नाम गंगोदक पायो, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। स्वाति बूंद बरसे फने ऊपर, शीसा बिसे बिस होई, वाही बूंद को मोती निपजे, संगत की अधिकाई, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। तुम चंदन हम रेंड बापुरे, तुम चंदन हम रेंड बापुरे, निकट तुम्हारे बासा, नीच विषते ऊंच गए हैं, तुम्हारी बास सुवासा, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जात भी ओछी कर्म भी ओछा, जात भी ओछी कर्म भी ओछा, नीच ते प्रभु ऊंचे किए हैं, नीच ते प्रभु ऊंचे कियो है, कहे रहीदास चमारा, प्रभु जी संगत शरण तिहारी, प्रभु जी संगत शरण तिहारी। अब मैं बहुत संक्षेप में इसका अर्थ कर देती हूँ ताकि सबको समझ आ सके, जिनको नहीं भी समझ आया होगा। तो कोशिश करती हूँ, आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे मेरी कोई त्रुटि रह गई हो तो। ऐसा कहते हैं कि हर गली मोहल्ले से, नाली नाले से पानी जो है बहकर आता है, वो सुर सरिता यानी कि गंगा नदी में जाकर समा जाता है और गंगा नदी ही कहलाता है, गंगा की तरह ही वो पवित्र हो जाता है। ये संगति का प्रभाव है। नंबर 2, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद अगर वो सांप के मुख में पड़ती है तो वो विष बन जाती है, और अगर वो वही मोती बन जाती है अगर वो स्वाति बूंद की, नक्षत्र की बूंद कहीं संगति के प्रभाव से मोती बन जाती है अगर वो किसी फूल पर पड़ती है तो। ये भी संगति के प्रभाव का दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, कहते हैं कि तुम तो चंदन के वृक्ष हो हे प्रभु, और हम
तो सीधे सा बिल्कुल खरपतवार हैं, किसी काम के नहीं हैं, फिर भी हम तुम्हारे निकट रहने से हम भी सुवासित हो गए हैं, हमारे में से भी अच्छी गंध आ रही है। ये तुम्हारे ही संगति का प्रताप है, प्रभाव है। चौथा एग्जाम्पल देते हैं कि हम तो नीच जाति के हैं। रविदास जी, संत रविदास जी कह रहे हैं, हम तो नीच जाति के हैं, हमारा कार्य भी निम्न है, लेकिन हे प्रभु तुमने मुझे नीचे से ऊंचे किया, ये तुम्हारा प्रताप है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जाहिर करते हुए संत रविदास जी अपनी विनम्रता को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और हम प्रस्तुत एक्चुअली उन्होंने किया नहीं है, वो अपने आप ऐसा भाव प्रकट हो रहा है। तो ये इसका साधारण सा संक्षिप्त अर्थ है जो मेरी समझ में आया है। धन्यवाद आप सबका, आपने ध्यानपूर्वक सुना।